हाँ जी, तो अभी तक हमारा ऑलमोस्ट 50 टू 60% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। एंड अभी के टाइम पे ना जनरली यही थॉट माइंड में चल रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है और उसकी डेडलाइन हम रखते हैं दिसंबर। तो ऐसा होता है कि दिसंबर या उससे पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि उसके बाद वाला जो टाइम है वो प्रॉपर मैं रिवीजन को दे सकूं और मॉक टेस्ट पे दे सकूं। एंड इसीलिए अभी जो कोचिंग होती है उसमें भी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और पूरा माइंड अलाइन हो जाता है इसी डायरेक्शन में कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यही चीजें अभी चल रही होगी। बट एक सेकेंड, मैं ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उन पे सीरियसली थॉट देना एंड जो भी उसके रिगार्डिंग आंसर आता है माइंड में वो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या जितना सिलेबस आपने अभी तक कंप्लीट किया है, दैट इज 50 to 60%, आप क्या उस पूरे सिलेबस के लिए 100% कॉन्फिडेंट हो? क्या अगर आपको इस सिलेबस में से कोई भी चैप्टर उठा के क्वेश्चन दिया जाए, तो क्या आप वो क्वेश्चन बना लोगे? मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको चैप्टर से दिया जाए तो आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आपको उसका कंसेप्ट याद होगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे? इस चीज का आंसर कमेंट्स में लिख के जाना। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। 12th की स्टार्टिंग में हम कौन सा चैप्टर करते हैं? सॉल्यूशंस। तो क्या अगर आपको अभी एक जेई मेंस का पीवाईक्यू दिया जाए सॉल्यूशन चैप्टर से, तो क्या आप उसको सॉल्व करके +4 कर सकते हो? ये चीज भी बता के जाना। अब पता है क्या होगा? अब कॉन्फिडेंस डगमगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर तो सबसे पहले किया था और उसके बाद ना तो उसको रिविजिट किया है, ना दोबारा देखा है। तो अभी डाउट आएगा खुद पे कि रिविजिट किया नहीं है, कंसेप्ट्स या तो भूल गए होंगे या ब्लरी ब्लरी होंगे, कि पता नहीं क्या यूज होता था। जो राउल्ट्स लॉ यूज करते हैं, सीखते हैं, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यूज होता है या बी यूज होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज कर रही होंगी और कंसेप्ट्स को और ज्यादा ब्लरी बना रही होंगी और वो चीज करेगी परेशान। एंड अब सोचो कि अगर ये चीज अभी ही हो रही है 50 to 60% पे, तो जब 100% कंप्लीट कर दोगे, तब तो उससे पीछे जितनी भी चीजें पढ़ी है, एक्सेप्ट कि जो लास्ट में चैप्टर्स करते हो, सब कुछ भूल चुके होगे। और तब कितना डर लगेगा, क्योंकि तब तो टाइम भी नहीं होगा। ये सेम चीज होगी कि अभी जो, अगर अभी की बात की जाए तो सॉल्यूशंस ही याद नहीं आ रहा है, तो जब 100% कंप्लीट कर दोगे दिसंबर के आसपास, तब भी सॉल्यूशन याद नहीं आएगा। तो रिवीजन वाले टाइम में क्या दोबारा चैप्टर पढ़ने जाओगे? तो एक तरीके से आपने किया क्या? आपने जितनी मेहनत चैप्टर्स पे की, जितने क्वेश्चन सॉल्विंग की, जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपने उन सबको वेस्ट कर दिया। आप अपने हार्डवर्क को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने चीजें की है बट आपने उन चीजों को भुला दिया है। तो की किस लिए थी? तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर है, आपके लिए एक चैलेंज है कि आपने चीजों को रिविजिट नहीं किया हुआ है। और ऐसा नहीं होगा कि दिसंबर के बाद आप अचानक से जाओगे तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। आप तब तक ऑलमोस्ट चीजें भूल चुके होगे और तब आपको उस चैप्टर को दोबारा पढ़ना पड़ेगा और वो आपके पास टाइम नहीं होगा। तो इसीलिए जो हम बात करते हैं ना दिसंबर की रिवीजन वाली, वो क्विक रिवीजन होती है कि पेपर पास आ गया, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं ताकि चीजें माइंड में रहे। तो अगर बिल्कुल भी माइंड में नहीं है तो कैसे वो चीज याद आएगी? इसीलिए जनरल रिवीजन का कंसेप्ट होता है कि आपको राउंड्स में रिवीजन करनी होती है। तो आप राउंड्स में रिवीजन करते हो तो आपका कंसेप्ट बेटर होता जाता है और जो चीजें होती है वो माइंड में रहने लग जाती है। तो इसीलिए आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर तक आप हर एक चैप्टर को, जितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, उनको 2 राउंड्स ऑफ रिवीजन दे दो। अब मतलब ये कि आप चैप्टर को 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लो। तभी ऐसा होगा कि दिसंबर वाली रिवीजन आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस वीडियो से यही मैसेज लेके जाना है कि आपको रिवीजन को प्रॉपर टाइम देना है। अभी खुद को कंप्लीटली सिलेबस कंप्लीशन की तरफ नहीं लेके जाना है। वो करो, साथ साथ कोचिंग के साथ साथ चीजें करो, जैसे भी आपने प्लान किया चलो, बट अपने प्लान को मॉडिफाई करके उसमें रिवीजन के स्लॉट्स फिक्स करो, तभी चीजें बेटर होगी। तो इसलिए प्रॉपरली आपको टाइम ब्लॉक करना है, अपना टाइम डिवाइड करना है रिवीजन के लिए एंड उसी अकॉर्डिंगली चीजों को आगे प्रोसीड करना है। आगे अपने डिस्कशन कर रहे होंगे कि रिवीजन में किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, सारी चीजें डिस्कस होंगी। बट अभी आपका काम यह है कि आपको अपना प्लान रिवीजन के लिए भी फिक्स कर लेना है। तो आज के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।